परम पवित्र परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद हो। आदरणीय परमेश्वर के दासों, प्रभु के प्रियजनों, सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पावन उपस्थिति में हमें फिर से परमेश्वर की वचन की शिक्षा के हेतु एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मदद किया। आप लोग अपना समय को परमेश्वर के लिए अलग किया, हमें इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आप सबों को भी बहुतायता से आशीष देने पाए। और प्रभु की वचन के बारे में हम पिछले कुछ सोमवारों से सीख रहे थे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर मनुष्य से बातें करने वाला अलग अलग तरीके होते हैं, और उसमें से सबसे खास जो तरीका है परमेश्वर की वचन के द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा। तो उस वचन के बारे में हम देख रहे हैं। वचन का 3 रूप या 3 अवस्था को हमने देखा। याद होंगे ना कौन कौन सा है? आप लोग है मेरे साथ? सुनाई दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ अंकल, आवाज आ रही है। अच्छा, तो आप किसी की आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैंने पूछा। वचन का 3 रूप या अवस्था को हमने सीखा है। कौन कौन सा है, याद होंगे? न्याय करना, न्याय करना, परखना और शुद्ध करना। नहीं 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 नहीं, वचन की 3 अवस्था वो काम है। वचन के द्वारा जो काम है वो है, आपने बोला वचन की 3 अवस्था। तीन। लिखित वचन, मौखिक वचन और जीवित वचन। हाँ, पहला है परमेश्वर की मुख से निकलने वाला वचन, मौखिक वचन। दूसरा है जीवित वचन, हमने जो सीखा उस हिसाब से जीवित वचन। जीवित वचन का दूसरा एक नाम है, दो याद है धारी किसी को? तलवार। कौन सा? शोभा क्या बोली, सुनाई नहीं दिया। दो धारी तलवार के समान है वचन। नहीं 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 नहीं, देह देहधारी वचन। जीवित वचन का दूसरा नाम है देहधारी वचन। आप लोग सीख नहीं रहे हैं, इसका मतलब। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, सीखते नहीं, सीखना नहीं, तो फिर हम लोग बंद कर देंगे बाइबल क्लास को। तो वचन का 3 रूप को हमने देखा, वचन का 3 अवस्था को हमने देखा। वो है पहला, परमेश्वर की मुख से निकलने वाला यानी मौखिक वचन। दूसरा, परमेश्वर का जीवित वचन, उसका दूसरा नाम है शरीरधारी वचन, देहधारी वचन। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है, यीशु मसीह। और तीसरा हम अभी सीख रहे हैं, वो है लिखित वचन, रिटन वर्ड। लिखित वचन, लिखित वचन है
हमारे पास में बाइबल, जिसे हम परमेश्वर की वचन कहते हैं, उस परमेश्वर की वचन या लिखित वचन या बाइबल किस किस के समान है, वो है पिछले कुछ हफ्तों से हम सीख रहे थे। कुछ 12 बातों को शायद हमने देखा है ना। 12 बातें थी ना, 11 की 12? 12 बातें। 12 बातें। तो वो उसमें आता था दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा, वो सारी बातें। ठीक है। तो आप लोग प्रभु का वचन जो हम पढ़ते हैं ना, उसका नोट्स लेना। मैं धीरे धीरे ही तो बोलता हूँ, तो आप लिखने लायक भी तो मैं बोलता हूँ, इसलिए आप लिख के लेना और पढ़ना भी। प्रभु का वचन सीखना चाहिए, उसके लिए तो हम सीखते हैं ऐसे अध्ययन में। आप लोग कम से कम आते तो है, शामिल तो होते हैं। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, और वचन सीखने के लिए रुचि भी रखना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं हम लोग जो सीखते हैं वो रोज हमारे कलीसियाओं में प्रचार में सुनने वाली बातें नहीं हैं। वो हमको जल्दी याद आ जाता है। प्रचार में जो सुनते हैं हमारे कलीसियाओं में, वो हमें जल्दी याद आता है। लेकिन ये उसमें से थोड़ा सा हटकर होगा, इसीलिए हमको शायद कुछ कुछ बातें पहले बार हम सुन रहे होंगे, इसलिए हमारे दिमाग में उतना नहीं बैठता है। मैं जानता हूं ये बात, फिर भी आप कोशिश करें कि परमेश्वर की वचन को और पढ़ें। उसके लिए हमें ध्यान ज्यादा देना होगा। ठीक है, ज्यादा ध्यान हमें देना होगा। अब आज हम ये सीखने के लिए चाहेंगे कि परमेश्वर अपना वचन हम तक कैसे पहुंचाया है। परमेश्वर अपना वचन, अपना वचन का मतलब ये विशेषकर प्रभु का वचन, बाइबल, लिखित वचन हम तक कैसे पहुंचाया, या हमने प्रभु के वचन को कैसे पाया है, ये बात है आज हम देखने चाहेंगे। तो इसके बारे में मैंने इससे पहले एक बार आपको बोला था, लेकिन आज थोड़ा सा और मैं बताने के लिए चाहूंगा। किसी को याद है शुरू शुरू में मैंने कहा था प्रभु का वचन हम तक पहुंचाने का 3 तरीके या 3 तजुर्बे हैं। 3 तरीके या 3 तजुर्बे क्या क्या है, हम यह देखेंगे कि परमेश्वर की वचन हम तक परमेश्वर ने पहुंचाया 3 तजुर्बे। शायद मैं बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। किसी को याद है? परमेश्वर की प्रेरणा से वचन, परमेश्वर के द्वारा। बहुत बढ़िया लीला, आपने सही बोली है। 2 और है। कभी न बदलने वाला वचन। नहीं नहीं, रेवलेशन। शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हाँ, वही लीला ने भी बोला, प्रेरणा। उसको अंग्रेजी में इंस्पिरेशन बोलते हैं। 2 और चीज है। पर जोयल कुछ बता रहा था लेकिन आवाज नहीं आया। पवित्र आत्मा रेवलेशन की क्या अक्षत?
पवित्र आत्मा से। नहीं, रेवलेशन, इंस्पिरेशन एंड इल्यूमिनेशन, ये हैं तीन तजुर्बे या तीन तरीके परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया, प्रभु अपना वचन हम तक पहुंचाया। तीन तरीका, पहला है रेवलेशन, दूसरा है इंस्पिरेशन, तीसरा है इल्यूमिनेशन। जरूर ये सारे काम परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा ही करते हैं, इसलिए परमेश्वर की आत्मा को इनमें से हम अलग नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा ही ये तीनों काम करते हैं। तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा ये तीन विशेष कार्यों के जरिए से हम तक अपना वचन पहुंचाया है। इसलिए आज हम वो तीनों बातों को थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के से देखने के लिए चाहेंगे। रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेशन। रेवलेशन का मतलब है प्रकाशन, प्रकाशन। इंस्पिरेशन का मतलब है प्रेरणा, जो आप लोगों ने बताए, लीला ने, रामकिली सिस्टर ने सब बताए, वो है प्रेरणा, वो है इंस्पिरेशन। और इल्यूमिनेशन वो भी एक प्रकार का प्रकाशन है। तो उसमें विशाल तरीके से हमको समझाना होता है, वो है इल्यूमिनेशन। हमको पर्दा हटा करके परमेश्वर की वचन की सच्चाइयां समझाना, समझाना। तो इस प्रकार तीन विशेष तजुर्बे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है हम तक प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए। उसमें पहला है रेवलेशन, प्रकाशन। प्रकाशन या रेवलेशन का मतलब है कि परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है और उनको परमेश्वर अपने ही बारे में प्रकट करता है। परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है और चुनकर उनको अपने ही बारे में बताता है, प्रकट करता है। वो है प्रकाशन, प्रगटीकरण। ये सारी बातें से हम समझते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों को चुनकर अपने ही बारे में उन्हें बता देते हैं। परमेश्वर चुनकर अपना प्रगटीकरण दिए बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। मतलब परमेश्वर को पहचानने का एकमात्र जरिया क्या है? ये प्रगटीकरण या प्रकाशन है। फिर से बताता हूं, परमेश्वर को पहचानने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, वह माध्यम है प्रकाशन या प्रगटीकरण। ठीक है ना? तो वो ये हैं कि परमेश्वर अपने ही बारे में चुने हुए लोगों को बता के देना, प्रकाशित करना। समझ में आ रहा है?
परमेश्वर अपने ही बारे में चुने हुए लोगों को बताना। परमेश्वर बताए बिना हम कोई भी परमेश्वर को पहचान नहीं सकेंगे। कोई भी मनुष्य और कोई जरिया नहीं है। कोई धर्मगुरु, कोई पत्रकार या कोई राजनेता, कोई टीवी वाले, कोई अखबार वाले, कोई हमें परमेश्वर के बारे में बता नहीं सकते। परमेश्वर के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? शैतान। सबसे ज्यादा परमेश्वर के बारे में परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर के बारे में और कोई नहीं जानता। और केवल वे भी जिन्हें परमेश्वर प्रकट करता है। ठीक है ना? परमेश्वर के बारे में कौन जानता है? परमेश्वर ही। और जिन्हें परमेश्वर प्रकट करना चाहता है वो भी। उसके अलावा कोई परमेश्वर को नहीं पहचान सकते हैं। समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा तो बता देना, पूछ लेना। परमेश्वर को पहचानना और किसी के द्वारा नहीं हो सकता है, बस उन्हीं के द्वारा जिन्हें परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। वो माध्यम का नाम है प्रकाशन या प्रकटीकरण। हम लोग मन मंदिर में बसने वाला गीत गाते हैं। उसमें हम गाते हैं, मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया। तो परमेश्वर मूसा को अपने पास बुलाया, बुला के स्वर्ग का दर्शन दिया। तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। आज भी परमेश्वर अपना प्रकटीकरण देता है। ये भी जरूरी नहीं कि हमारे आंखों के सामने परमेश्वर आ जाए। ऐसे कोई जरूरी नहीं। परमेश्वर को ऐसे एक इंसान जैसे, एक चित्र जैसे देखना कोई जरूरी नहीं। ये प्रकाशन अधिकतर कहाँ होता है? कौन सा क्षेत्र में होता है? बता सकते हो? परमेश्वर अपना प्रकाशन जब किसी मनुष्य को देता है तो उसका कौन सा क्षेत्र में अपना प्रकटीकरण देता है? शरीर में, मन में, आत्मा में, किधर? आत्मा में। आत्मा में है। मनुष्य की आत्मा में है परमेश्वर अपना प्रकटीकरण देता है। आत्मा से वो हमारे मन में और मन के द्वारा हमारे शरीर के बाहर भी प्रकट होने लग जाते हैं। हमारे अंडरस्टैंडिंग में, हमारी समझ में। ठीक है ना? हमारे समझ में परमेश्वर अपना प्रकटीकरण देता है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो परमेश्वर खुद को प्रकट करता है।
जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करे, तब तक कोई भी मनुष्य परमेश्वर को पहचान नहीं सकते। इसीलिए हैं पौलुस प्रेरित ने इफिसुस की कलीसिया के लिए एक प्रार्थना किया। पहला अध्याय का 17वां वचन को पढ़िए। इफिसियों 1 का 17। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान का परमेश्वर जो हाँ, महिमा का पिता है, हाँ। यीशु मसीह तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की एक और आंखें, बार अच्छे से, एक और बार अच्छे से पढ़ो। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारी मन बस की बस बस आंखें। बस बस बस। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा के पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, क्योंकि प्रकाशन की द्वारा ही हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं कि परमेश्वर अपना प्रगटीकरण परमेश्वर अपना प्रगटीकरण देता है। हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह जगत में आने का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? याद है किसी को? प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का पहला उद्देश्य परमेश्वर को प्रकट करना। हाँ, परमेश्वर को, पिता को प्रकट करना। यूहन्ना 1 का 18वां पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। निकाला है तो पढ़ लीजिए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन पुत्र ने उसे प्रकट किया है। तो जब तक प्रकटीकरण नहीं हो, जब तक प्रकाशन नहीं हो, तब तक कोई परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। तो हमारे परमेश्वर के बारे में बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ही इज अनसीन एंड इनविजिबल। हमारे परमेश्वर अनसीन है, किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। अनसीन, किसी ने नहीं देखा। दूसरा है इनविजिबल, देखा नहीं जा सकता, अदृश्य परमेश्वर है। वो हम लोग पहला तिमुथियुस 6 का 15 और 16 में पढ़ते हैं। पहला तिमुथियुस 6 का 15 और 16। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा उसको और किसी मनुष्य ने, बस बस, किसी मनुष्य ने उसे ना देखा और ना देखा जा सकता है।
इसीलिए कहा किसी ने नहीं देखा, ही इज अनसीन एंड ही इज इनविजिबल। कोई परमेश्वर को देख नहीं सकते। जरूर जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे तब देखेंगे, ठीक है। यह शरीर में रहने की समय की बात है। हम शरीर में रहकर परमेश्वर को देख नहीं सकते, कोई भी मनुष्य। फिर बाइबल में परमेश्वर को देखा देखा करके कैसे लिखा है? वो ऐसे लिखा है कि परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के सामने देखने लायक स्थिति में प्रकट किया है। उसको हम बोलते हैं थियोफनी। थियोफनी मनुष्य के रूप में। जैसे इब्राहिम के पास परमेश्वर आया था, उत्पत्ति 18 और 19 अध्यायों में, लेकिन इब्राहिम को नहीं मालूम था वो परमेश्वर है या परमेश्वर के दूत है। इब्राहिम ने यही समझा कि कोई यात्री है, मुसाफिर है। इसलिए उस समय इब्राहिम ने बोला कि हे स्वामी, हमारे घर पे आओ, पानी पी के थोड़ा आराम करके जाओ। वो थियोफनी बोलते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को देखने लायक स्थिति में अपने आप को कुछ समय के लिए सीमित करता है, प्रकट होता है। स्वर्गदूत भी, परमेश्वर भी उस प्रकार कई बार किया है। उसी रीति में आदम के पास भी परमेश्वर आता था, उसी रीति में। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय में या 3 अध्याय में कि परमेश्वर सूरज ढलते ही, दिन ढलते ही अदन वाटिका में अदम हव्वा के पास आते थे। लेकिन 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं जैसे परमेश्वर के आने की आवाज सुने, पांव रखने की, तो अदम पाप करने के बाद जा छिपा। तो परमेश्वर मनुष्य के सामने मनुष्य को देखने लायक रूप में सीमित करके प्रकट करते हैं। वो है थियोफनीस, प्रगटीकरण। लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं प्रकाशन, ये प्रगटीकरण से भी बढ़कर है। उसमें हम कोई रूप नहीं देखते हैं, उसमें हम कोई रूप नहीं देखते हैं। समझ में आ रहा ना? परमेश्वर अनदेखी है और अदृश्य है। अनदेखी है और देखा नहीं जा सकने वाला अदृश्य है। लेकिन समय समय पर परमेश्वर अपना प्रगटीकरण किसी किसी मनुष्य को दिया करता था। जैसे हमने देखा कि अदम, हव्वा, इब्राहिम, शिमशोन के माताजी, पिताजी, जैसे जैसे लोगों को इंसान के रूप में, मेहमान के रूप में, वगैरह वगैरह, उन लोगों ने परमेश्वर को देखा। लेकिन वो उनको नहीं मालूम कि वो परमेश्वर था, स्वर्गदूत था। बाद में उनको पता चला।
लेकिन वो प्रगटीकरण से भी, वो थियोफनी से भी बढ़कर है अभी हम जो देख रहे हैं प्रकाशन। वो कोई रूप देखना जरूरी नहीं, परंतु परमेश्वर जैसा है वैसा ही किसी चुने हुए मनुष्य की चित्त में, आत्मा में अपना पहचान का छाप देता है। हमको भी परमेश्वर ने अपना प्रगटीकरण दी है परमेश्वर की वचन के द्वारा। तो हमारे दिल और दिमाग में परमेश्वर अपने बारे में प्रकाशित करता है। वो एक दिन में नहीं, निरंतर होते रहना चाहिए। प्रोग्रेसिव रेवलेशन, बाइबल में भी ऐसे ही था, प्रोग्रेसिव रेवलेशन था परमेश्वर के बारे में। इब्रानियों 1:1 को पढ़िए, इब्रानियों 1:1। पूर्व पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर करके देखा, परमेश्वर पूर्व युग में बाप दाताओं से बातें किया। किसके द्वारा? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। कैसे? भांति भांति करके, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, अगला वचन भी पढ़ो बेटा शोभा। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, देखा, पहला वचन में बोला परमेश्वर पूर्व युग में कैसे बातें किया, और दूसरी आयत में बताया इस अंतिम युग में कैसे बातें किया। देखा, पूर्व युग में और इन अंतिम युग में। पूर्व युग में बाप दाताओं से बातें की, लेकिन इन अंतिम समय में हमसे बातें की। ठीक है, हमसे बातें की। और पूर्व युग में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया, लेकिन इन अंतिम युग में पुत्र के द्वारा। पुत्र के द्वारा। कौन है वो पुत्र? यीशु मसीह। यीशु मसीह वो पुत्र है, देहधारी वचन, जीवित वचन यीशु मसीह। फिर से, पूर्व युग में परमेश्वर कैसे बातें किया? थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से। भविष्यवक्ता। भांति भांति से। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके हैं नहीं, पुत्र के द्वारा पूरा पूरा हमें परमेश्वर ने प्रकाशित किया, पूरा पूरा। इसलिए मैंने कहा इट वॉज ए प्रोग्रेसिव रेवलेशन। परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो भांति भांति, थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, ऐसे करते 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 इन अंतिम युग में पूरा पूरा प्रकट किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14वीं अध्याय में, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को भी देखा है, क्योंकि मैं और पिता
एक है। ठीक है, इसीलिए यीशु मसीह पिता को पूरा पूरा प्रकट किया हम बोलते हैं। इसीलिए कुलुसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का पूरा पूरा परमेश्वरत्व सदैव वास करता है। ठीक है ना? यीशु मसीह में परमेश्वर का परमेश्वरत्व सदैव वास करता है। सदैव मतलब पूरा देह स्वरूप में। इसीलिए कुलुसियों 1:15 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्रतिरूप है ना? 1:15। कुलुसियों 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने पूरा पूरा अपना प्रगटीकरण दिया है, पूरा पूरा प्रदर्शित किया है। और 2:9 भी, 2:9 कुलुसियों, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, सदैव वास करती है। तो परमेश्वर का प्रकाशन भांति भांति से प्रभु यीशु मसीह में पूरा पूरा भी दे दिया है। तो जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करें तब तक हम परमेश्वर को पहचान नहीं सकते। तो परमेश्वर अपना वचन हमें देने का पहला तरीका है प्रकाशन, रेवलेशन। इतना समझ में आए? इतने में कोई शक है किसी को तो पूछिए। समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया? क्या है? कुछ तो बोलिए ना। आप लोग सुनाई दे रहे, आपको सुनाई दे रहे मेरी आवाज? समझ में आया। कोई कुछ नहीं बोल रहे हो? समझ में आया। समझ में आए सबको? हाँ। किसी को नहीं है जो समझ में नहीं आया? बाकी लोग कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, उसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया। आशा जी समझ में आया। हाँ हाँ, तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग हैं इसके पीछे, हैं? क्योंकि आप किसी का भी वीडियो चालू नहीं है तो मैं नहीं देख पा रहा हूं किसी को, और मैं पूछता हूं तो आवाज भी नहीं आ रहा, तो मैं ये समझूं कि आप लोग चालू करके रखा है और कहीं चले गए हैं या फिर पीछे बैठ के सो गए। हाँ, इसलिए मैं पूछता हूं। तो आप लोग है, समझ में आता है तो जवाब देना।
आगे समझ में पास्टर जी। आ गया समझ में, ठीक है। प्रेज गॉड। हाँ आया पास सब समझ में। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक एक जन बाहर आ जाओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग हैं भी और समझ में भी आता है। हाँ? നമ്മുടെ മലയാളം മീറ്റിംഗ് 8:30 കേട്ടോ, 8:30। तो दूसरा, परमेश्वर की वचन हम तक पहुंचने का दूसरा तजुर्बा है इल्यूमिनेशन, आई मीन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है, जो हम दूसरा तिमुथियुस 3:16 में पढ़ते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वो है प्रेरणा का, हिंदी में प्रेरणा जो शब्द है उतना सही नहीं है। उसका सही मतलब यह है कि परमेश्वर की शास से रचा गया है, परमेश्वर की शास। जैसे इंसान को कैसे बनाया था? मनुष्य मिट्टी को से। मिट्टी से, धूल से बनाया, और उसके बाद उसमें जान था क्या? नहीं। नहीं। फिर क्या किया परमेश्वर ने? श्वास फूकी। श्वास फूकी। जीवन का श्वास परमेश्वर ने मिट्टी से या धूल से बनाया, इंसान के अंदर नथनों में फूका, तब वह जीवित प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। तो जीवन की सांस फूंका। उसी तरह श्वास से, परमेश्वर की श्वास, श्वास हमारा कहां से आता है? हमें मालूम है ना, हमारा भी श्वास कहां से आता है? अंदर से, अंदर से। तो पूरा अंदर से परमेश्वर की श्वास से परमेश्वर की वचन रचा गया है। तो ये है इंस्पिरेशन। उसमें ये बात होता है, क्या है परमेश्वर के श्वास बोलने से? अब जल्दी समझने लायक क्या है मतलब परमेश्वर का श्वास बोलने से? परमेश्वर का जीवन। परमेश्वर का जीवन। और कुछ? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, रूह, इब्रानी में रूहा कहते हैं, रूह। तो परमेश्वर के जीवन का श्वास मुर्दा आदम को जिंदा कर दिया। मुर्दा आदम नहीं बोल सकते हैं, जो था ही नहीं ऐसा एक व्यक्ति, उसे अस्तित्व में लाया। ठीक है, उसे अस्तित्व में लाया।
वैसा ही परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का जीवन का श्वास, ये प्रेरणा दिया कि प्रकाशन की बातों को लिख डाले। पहला क्या था? पहला क्या था? रेवलेशन। रेवलेशन, प्रकाशन। किसको दिया परमेश्वर ने? मनुष्य को। परमेश्वर चुने हुए लोगों को, सबको नहीं दिया, सबको नहीं दिया। पहले कुछ कुछ व्यक्तियों को दी, उसके बाद यहूदी समाज को एक समाज बनाया, उस समाज को परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया। उस समाज का जो अगुवा था मूसा, उसे अपने पास बुलाकर उसको पूरा पूरा बता के दिया, दिखाया भी, बताया भी, समझाया भी। उसमें कोई रूप नहीं देखा। कोई रूप देखा उनमें से किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसके बाद क्या कहा, क्या किया? जिनको परमेश्वर ने चुनकर अपना प्रकाशन दिया, उनमें से कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रेरणा दिया कि वो प्रकाशन की बातें लिख ले। ठीक है? इसीलिए है मूसा को परमेश्वर ने बोला था, इन बातों को तुम लिख कर इस्राएल को देना। पहले मूसा को अपने पास बुलाकर सारा प्रकाशन दिया। प्रकाशन देने के बाद परमेश्वर ने उस मूसा को अगुवाई दिया कि इन बातों को तुम लिखकर मेरे प्रजा के लोगों को दे दो। वो परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें प्रकाशन दे करके प्रेरणा दिया। यह है प्रेरणा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का श्वास। इसीलिए हम बोल सकते हैं वचन, बाइबल क्या है? इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर का वचन। ठीक है ना? इसका सही नाम है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर का वचन। दूसरा तीमुथियुस 3:16 पढ़ लीजिए, हम जानते हैं तो भी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बस बस, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसीलिए हम इसे कहेंगे द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर का वचन। इसीलिए कम शब्दों में हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, द ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के श्वास, परमेश्वर की प्रेरणा से यानी श्वास से रचा गया। इसलिए हम वचन को ये नाम भी दे सकते हैं कि यह परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर के श्वास। ठीक है?
तो परमेश्वर के प्रेरणा, परमेश्वर की प्रेरणा, जब परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की सांस से रचा गया है, यह परमेश्वर की वचन है। वो वचन के 4-5 विशेषता भी शायद मैंने आपको बताया था, याद हो किसी को? एक और बार मैं बताता हूं। उसमें सबसे खास है इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। वचन का विशेषता हमको ये विश्वास करना है। मैंने बताया था हमारा शुरू की क्लास में कि परमेश्वर के वचन वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर के वचन, इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। सभी में परमेश्वर का वचन करके आता है। तो इंस्पायर्ड, प्रेरणा से रचा गया। दूसरा, उसका नाम हम ये बोल सकते हैं इसीलिए, इट इज इनफैलिबल वर्ड ऑफ गॉड। इनफैलिबल वर्ड ऑफ गॉड, ना बदलने वाला वचन परमेश्वर का, ना बदलने वाला वचन। तीसरा है इनरेंट वर्ड ऑफ गॉड, इनरेंसी ऑफ द वर्ड, इनरेंट वर्ड ऑफ गॉड। कभी परमेश्वर का कभी गलत नहीं हो सकता वचन, कभी गलत नहीं हो सकता है वचन, या बिना गलती वाला वचन। इसमें कोई प्रकार की गलती नहीं है। चौथी बात, इम्यूटेबल वर्ड ऑफ गॉड, इम्यूटेबल वर्ड ऑफ गॉड। अविनाशी, परमेश्वर के अविनाशी वचन, परमेश्वर के अविनाशी वचन नाश नहीं किया जा सकता, नाश नहीं किया जा सकता, अविनाशी वचन। पांचवा, इसकी पांचवा नाम इसलिए हम ऐसे दे सकते हैं, वो है एक्यूरेसी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, एक्यूरेट वर्ड ऑफ गॉड, यानी सटीक वचन, परमेश्वर की सटीक वचन। वो बातों को, उन बातों को हम सीखेंगे आगे। द प्रूफ्स दैट द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसके लिए सबूतों को हम देखेंगे, उसमें इसका विवरण हम पढ़ेंगे। अभी हम इतना समझें कि ये सटीकता से सच है, सही है। इतना ही समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि बाइबल में 2 नगरों के या 2 गांवों की बीच की दूरी के बारे में बताया। किस दिशा की ओर है, ऊपर की नीचे, इस तरह सब बताए हुए बातें परमेश्वर की वचन का एकदम सही और सच्चा है। सब एक बार और 5 बातें एक बार और प्लीज रिपीट कीजिए। शुरू से जी, ये 5 बात।
तो परमेश्वर की वचन का विशेषताएं या उसका हम नाम दे सकते हैं। आम नाम है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। उसकी अलग अलग विशेषता। पहला, इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया वचन। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर की वचन। दूसरा, इनफैलिबल वर्ड ऑफ गॉड, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का कभी ना बदलने वाला वचन। इसीलिए हैं 3,500 हुए, अभी तक इसमें से कुछ भी बदलना नहीं पड़ा। तीसरा है इनरेंट वर्ड ऑफ गॉड। इनरेंट वर्ड ऑफ गॉड, नो इरर्स इन इट, बिना किसी गलती का वचन। बिना किसी गलती या कभी गलत नहीं हो सकता वचन। परमेश्वर की वचन पूरा पूरा सत्य है, उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोला हो कुछ नहीं। इसीलिए हैं हम लोग पढ़ते हैं, अब विश्वासियों के पिता अब्राहम के अविश्वास के बारे में बाइबल में लिखा है। परमेश्वर के हृदयानुसार कौन था? किसको परमेश्वर ने अपने हृदय के अनुसार का मनुष्य कहा था? दाऊद। दाऊद। हाँ, दाऊद को। लेकिन वही दाऊद ने किया हुआ पापों के बारे में बाइबल में लिखा है, सत्य वचन है। लेकिन संसार के लोग होते तो उन बातों को छुपा लेते, तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकता है। चौथा नाम है इम्यूटेबल वर्ड ऑफ गॉड। इम्यूटेबल यानी अविनाशी, परमेश्वर की अविनाशी वचन, नाश नहीं किया जा सकता है। आज तक कितने बड़े बड़े अधिकारियों ने कोशिश की वचन को नाश करने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हो सका, होगा भी नहीं। और पांचवा नाम हमने देखा था एक्यूरेसी, सटीकता। बाइबल में दिया हुआ नाप, नाम, जगह का नाम, राजाओं के नाम आदि सारी चीज से एकदम सटीक सटीक है, एकदम बराबर बराबर है। सटीकता, बराबर होना, एक्यूरेसी। ठीक है, पांचों मिल गया ना। अब छठवीं बात, छठवां नाम है अथॉरिटेटिव वर्ड ऑफ गॉड। अथॉरिटेटिव वर्ड ऑफ गॉड वो है आधिकारिक, आधिकारिक वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आधिकारिक वचन, कि वचन का अधिकार को दर्शाता है। वचन हमसे निवेदन नहीं करता, वचन हमसे पैर पकड़ के बात नहीं करता, उसमें एक अधिकार है, आज्ञा देता है। इसीलिए उसका नाम है ओराकल, कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। Thus says the Lord, यहोवा यूं कहता है।
यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की वचन की अधिकार को दर्शाता है। अधिकार, वचन हमें हुक्म देता है, आज्ञा देता है, क्योंकि ये महाराजा का वचन है, राजाधिराजा का वचन है, ईश्वरों के परमेश्वर का वचन है। इसीलिए ये वचन हमसे हाथ जोड़ के बात नहीं करता, आज्ञा देता है, आदेश देता है। आज्ञाकारी होना चाहिए। और एक सातवीं बात और बोलकर वो मैं समाप्त करता हूं, वो है sufficient for our salvation, the word of God that is sufficient for our salvation. हमें उद्धार दिलाने में सक्षम परमेश्वर का वचन है। हमें उद्धार दिलाने में सक्षम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन पर्याप्त है, पर्याप्त वचन, सक्षम वचन। मतलब इसके साथ और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे उद्धार के लिए, हमारी शिक्षा के लिए हमें इसके साथ और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमको उद्धार दिलाने में यही वचन काफी है। यह है पर्याप्तता, वचन की पर्याप्तता। इंस्पिरेशन, इनफैलिबिलिटी, इनरेंसी, इम्यूटेबिलिटी, accuracy, authority, and sufficiency, efficiency of the word of God. तो परमेश्वर की वचन के कम से कम इतनी बातें हमें समझना चाहिए। ऐसा वचन है परमेश्वर ने हमें दी है, ऐसा वचन। हम धन्य लोग हैं। पहले हमें इस वचन के साथ कोई ताल्लुका नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इस वचन के साथ जोड़ा है। Earlier we were aliens from this world, but now we are made the people of this book. अभी हम इस पुस्तक के लोग बना दिए गए हैं, पहले नहीं थे। इफिसियों 2:12 पढ़ लीजिए। इफिसियों 2:12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और बस जगत में बस ईश्वर ही थे। बस उसमें क्या देखा? वाचा के कौन सी वाचा के भागी ना थे? प्रतिज्ञा के प्रतिज्ञा के वाचा के भागी ना थे। प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी। हाँ, हम प्रतिज्ञा की वाचा की भागी ना थे। क्या है प्रतिज्ञा की वाचा? परमेश्वर का वचन है। हमें उसमें कोई हिस्सा नहीं था।
क्योंकि हम इस्राएल नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमको उसका हिस्सेदार बना दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना समझ में आ गए? इंस्पिरेशन या प्रेरणा। समझ में आया नहीं आया? आ गया। आ गया, ठीक है। तो आखिरी वाला, तीसरा वाला है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन भी एक प्रकार का प्रकाशन है। फर्क यह है, जो रचा गया, परमेश्वर ने प्रकट किया वचन को अर्थ समझने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देना, वो है। मतलब ये लिखित वचन को समझना, लिखित वचन की समझ देना। जैसे एक कहावत है, बंदर नारियल खाता है, उसको नारियल पसंद है, लेकिन एक पूरा पूरा सेगा सेगा नारियल बंदर के हाथ में दे दो, बेचारा क्या करेगा? उसका छिलका निकाल के उसको तोड़ करके उसको दे दो, वो खाएगा। लेकिन बिना छिलका निकाला हुआ नारियल सेगा सेगा बंदर के हाथों में दे दें तो बेचारा उससे परेशान हो सकता है, छोड़ भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता। एक बार हमारे सामने की बात है, एक औरत अपने घर के अंदर, उत्तर भारत में अलग से बाथरूम वगैरह नहीं, आजकल तो है, पुराने मकानों में नहीं है, किचन के ही एक हिस्से में बर्तन भी धोते हैं, कपड़ा भी धोते हैं, नहाते भी हैं। आदमी लोग बाहर नहाते हैं, औरतें किचन के वहां नहाती है। तो ऐसे हमारे एक विश्वासी की पड़ोसी, मैं उस विश्वासी के घर में बैठा था, तो वो पड़ोसी वो नहा रही थी किचन में। तो उस समय उसने अपनी जो सोने की माला निकाल के एक पेपर में, एक कागज में लपेट के वहीं रख दिया, किचन में ही रखा। वो नहा रही थी, नहाती नहाती में उधर बहुत बंदर है, एक बंदर आई खिड़की में से, ये लपेट के रखा हुआ देख करके उसने सोचा कोई खाने की चीज है और लेके भाग गए। बेचारी औरत नहा रही, भाग नहीं पा रही है, वो चिल्लाई और आसपास के सारे लड़के पीछे पड़ गए। जैसे पीछे पड़े, ये बंदर तो इसको लेके किसी के छत पे बैठा, उधर बैठ करके कागज खोला, माला दिखा, कुछ भी मिले तो वो सूंघ के देखता। वो सूंघ के देखा, कुछ समझ में नहीं आया, नीचे रगड़ा, फिर सूंघा। तो एक आदमी आया, लड़कों को बोला कि भगाओ मत उसको, बैठे रहने दो उधर। वो आदमी ने एक केला उसके सामने डाला, तो उसने माला छोड़ दी, केला लेके भाग गए। देखा, इतना कीमती सोने की माला बंदर के हाथ में मिला तो वो उसकी कीमत नहीं समझा, वो केला के लिए सोने की माला को छोड़ दी।
उसी तरह जब तक परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इसका मतलब हमें नहीं समझाएं, तब तक बंदर की हाथ की सेगा नारियल जैसा है। हमें इसका कोई कीमत समझ में नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर समय समय पर इसकी अर्थ समझाता रहता है। उसी के लिए हम बाइबल अध्ययन रखते हैं, उसी के लिए कलीसिया में प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं कि हमें वचन की मतलब समझ में आ जाए। जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें वचन के अंदर लेकर जाता है, उसकी अर्थ हमें समझाता है, वैसे वैसे हमें बहुत आनंद आता है, परमेश्वर को और पहचान पाते हैं और परमेश्वर से उस हिसाब से और प्रेम कर पाते हैं। तो चाहिए हमें कि परमेश्वर इल्यूमिनेट करें हमारे, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु आप हमारे समझ को खोल दे कि हम आपकी वचन की सच्चाइयों को ग्रहण कर सकें। जब तक परमेश्वर हमारे दिल दिमागों को खोले नहीं, तब तक चाहे कितने भी अच्छे से कोई समझाए हमको, ये समझ में नहीं आएगा। बाइबल कॉलेज में पढ़ने की वजह से, पास्टर बनने की वजह से, कोई कलीसिया की अगुवा बनने की वजह से ये इल्यूमिनेशन, वचन की सच्चाइयां समझ में आना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हम हर किसी को ये तीसरा वाला प्रकाशन दे सकता है। हम अनपढ़ हो, अंगूठे छाप हो, हम स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, पास्टर या विश्वासी हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कोई फर्क नहीं। परमेश्वर की आत्मा हम हर किसी को वचन की गूढ़ बातें बता सकते हैं। उसके लिए हम समर्पित हो, उसके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से आग्रह रखें, प्रभु का वचन को हम पढ़ें। समझ में नहीं भी आए तो वचन पढ़ते जाए, प्रभु आपको वचन समझाएगा। हम भी ये कुछ नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने हमें वचन समझाया। प्रभु का धन्यवाद हो। इतनी बातें समझ में आए आप लोगों को? इतने में कोई शक है तो पूछिए या बताइए। अगर कुछ नहीं तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।